हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट जॉब्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे झारखंड उत्पाद सिपाही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 3 के बारे में। जो भी अभ्यर्थी जेएसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं और जेएसएससी एक्सरसाइज कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर खोज रहे हैं, वह इस वीडियो को पूरा देखें और समझें कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है और 2022 के एग्जाम का अच्छे से तैयारी करें। पेपर 1 का भी वीडियो बना दूंगा दोस्तों, उसको भी देख लीजिएगा। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, साइन पे यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम हुआ था 4 अगस्त 2019 को हुआ था दोस्तों। आपका यहाँ पेपर 3 में 120 प्रश्न होते हैं, जिसमें से 50 प्रश्न आपका झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान से पूछा जाता है और 10 प्रश्न आपका सामान्य गणित से पूछा जाता है और सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। 20 प्रश्न आपका सामान्य विज्ञान से पूछा जाता है। पहले देखेंगे हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान को देखते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पहला प्रश्न है आपका झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान से दोस्तों, जो कि पहला प्रश्न में JEGRAS का विस्तृत रूप क्या है। तो इसका ऑप्शन ए आंसर है दोस्तों, झारखंड ऑनलाइन गवर्नमेंट रिसीट अकाउंटिंग सिस्टम का सही उत्तर है दोस्तों। आपका दूसरा प्रश्न है, देश में उत्पादित समग्र इस्पात में से झारखंड लगभग कितने प्रतिशत इस्पात का उत्पादन कर रहा है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, 20 से 25% का उत्पादन कर रहा है दोस्तों। आपका तीसरा प्रश्न है, झारखंड का राज्य पशु है। ऑप्शन ए सही उत्तर है दोस्तों, हाथी है। चौथा प्रश्न आपका विश्व कौशल शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया था दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों, रांची में आयोजित किया गया था। पांचवा प्रश्न है, इन्हें हाल ही में 2019 वर्ष के लिए लॉरियस स्पोर्ट्स फॉर गुड अवार्ड प्राप्त हुआ था। आपका ऑप्शन सही उत्तर है, ए सही उत्तर है दोस्तों, एक झारखंड स्थित NGO युवा को हुआ था दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 6, नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए झारखंड में कौन सी एजेंसी की स्थापना की गई थी। जिसका ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों, JRED एजेंसी की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 7 में दिसंबर 2008 में झारखंड ने मुख्यमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत कितने राशि की योजना कृषकों को सहायता करने के लिए घोषणा की थी दोस्तों। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देख सकते हैं, 2250 करोड़ की राशि योजना घोषणा की थी दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 8 में देख सकते हैं, झारखंड की दामोदर नदी की उद्गम स्थल है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है दोस्तों, लातेहार, छोटा नागपुर, पठार है दोस्तों। प्रश्न नंबर 9 में देख सकते हैं, खिलाड़ियों को उनके खेलों के अनुसार बेमेल जोड़े की पहचान करें। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों, प्रतिमा कुमारी कुश्ती दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से एक ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है, दीपिका कुमारी दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11, यह पर्व मुख्यतः अविवाहित जनजातीय बालिकाओं द्वारा और मुख्यतः उत्तम उर्वरता और परिवार की खातिर बनाया जाता है। आपका ऑप्शन भी सही उत्तर है, जावा दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 12 में निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें दोस्तों। यहाँ पे कथन दिया गया, आपको पर्व को पहचान करना है। गांव का पुजारी मिट्टी के 3 पात्र लेता है और उन्हें ताज़े पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के 3 पात्रों को देखता है जिनमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है और यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्ष का संकेत समझा जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे पर आपका सरहुल है दोस्तों। आगे प्रश्न देखते 13, सरदारी आंदोलन निम्न कारण से हुआ था। यहाँ पे ऑप्शन डी सही आंसर है दोस्तों, बी एंड सी। पहला में देखते ए में ईसाई धर्मांतरण तथा संसारी उराव द्वारा आर्थिक असमानता के कारण, और बी में आपका बेगारी बाल श्रम लागू किए जाने के विरुद्ध कृषि असंतोष के कारण दोस्तों। यहाँ पे 14 प्रश्न आपको देख सकते, ताना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों। इसका ऑप्शन भी सही आंसर है दोस्तों, 1914 में हुआ था। 15 प्रश्न में पहला जनजातीय नेता जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाए थे। ऑप्शन सी सही आंसर है दोस्तों, तिलका मांझी ने। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, जो कि मैथन बांध निम्न में स्थित है। आपको ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों, धनबाद में स्थित है। प्रश्न नंबर 17 में अरुणा मिश्रा है एक भारतीय। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है दोस्तों, मुक्केबाज थे। प्रश्न नंबर 18 में लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का की मृत्यु निम्न युद्ध लड़ते समय हुई थी। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है, भारत पाक युद्ध 1971 के लड़ते हुए मृत्यु हुई थी दोस्तों। प्रश्न 19 में झारखंड का वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में प्रश्न पूछा गया था, 2019 का द्रौपदी मुर्मू राज्यपाल दोस्तों। अभी का आपका रमेश बैस है, जो कि झारखंड के 10वें राज्यपाल के रूप में है दोस्तों। आपका 20वां प्रश्न है, कार्तिक के महीने काले चंद्रमा के दौरान मनाया जाने वाले सबसे अधिक प्रसिद्ध पर्व। ऑप्शन सी सही उत्तर है, वंदना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 21 में
यह एक लोक नृत्य है जिसका निष्पादन विवाह के दौरान दूल्हे के परिवार में किया जाता है। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों, डमकच है दोस्तों। 22वां प्रश्न में निम्न में से एक भारतीय आर्य भाषा नहीं है। ऑप्शन सी है कोरवा है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23 में संथाली लिपि ओला चिकी का आविष्कार किसने किया था। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है, पंडित रघुनाथ मुर्मू ने किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 24 में आभरक की खाने अधिकतर निम्न जिले में पाई जाती है। ऑप्शन डी सही उत्तर है, दोनों ए एवं बी में दोस्तों, गिरिडीह और कोडरमा दोनों में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 25 में 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है आपका लोहरदगा है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा तैयार की गई बहुयुमीय निर्धारणता सूचकांक 2018 रिपोर्ट तथा ऑक्सफोर्ड निर्धारणता और मानव विकास पहल झारखंड के बारे में निम्न अभिमत व्यक्त करते हैं। ऑप्शन भी सही उत्तर है आपका, झारखंड ने अधिकतम विकास प्रदर्शित किया है दोस्तों। प्रश्न नंबर 27 है झारखंड की कृषि अर्थव्यवस्था की विशेषता निम्न द्वारा बताई गई है। पहला ऑप्शन है दोस्तों प्रकृति पर निर्भरता न्यून निवेश है। बी आपका है मुख्य फसल के रूप में धान एकल फसल। सी ऑप्शन अपर्याप्त सिंचाई सुविधा तथा लघु और सीमांत जो क्षेत्र है दोस्तों। आपका ऑप्शन डी है दोस्तों, सही उत्तर है, उपयुक्त सभी है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 28 छाऊ नृत्य की 3 शैलियाँ देखने में आती है जिनका नामकरण उनके निष्पादन स्थल के अनुरूप किया जाता है। झारखंड में स्थान नाम है आपका, ऑप्शन सी उत्तर है दोस्तों, सरायकेला है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 29 में उरांव कॉमकट है एक चित्रकला है दोस्तों। ऑप्शन ए में सही उत्तर है। आपका प्रश्न नंबर 30 है झारखंड की इस लोक नृत्य का नाम एक ब्रिज के नाम से पड़ा है। आपका ऑप्शन भी सही उत्तर है, कर्मा है दोस्तों। प्रश्न नंबर 31 में निम्न में से एक चित्रकला की एक शैली नहीं है दोस्तों। ऑप्शन सी इसका आंसर है, लहसुआ। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32 में झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग फिल द ब्लैंक्स का स्वामी है, 40% का स्वामी है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33 में झारखंड भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। ऑप्शन सी सही उत्तर दोस्तों, लौ अयस्क है दोस्तों। प्रश्न नंबर 34 में 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड राज्य की साक्षरता दर है आपका, ऑप्शन बी सही उत्तर है, 66.41% है दोस्तों। प्रश्न नंबर 35 में स्थान के आधार पर निम्न में से बेमेल की पहचान करें। का ऑप्शन सी बी सही उत्तर है दोस्तों, साधनी जल प्राप्त है। ऑप्शन ए प्रश्न नंबर 36 में झारखंड उत्तर में हाली की सीमाओं से लगा हुआ है। आपका बिहार उत्तर आंसर सही उत्तर है दोस्तों, बिहार आपका उत्तर में सटा हुआ है। प्रश्न नंबर 37 में सिंहभूम ट्रस्ट जोन नामक विख्यात 167 किलोमीटर के आकार की कई महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार गृह निम्न का पारगमन करता है। आपका उपयुक्त सही आंसर दोस्तों डी पूर्व सिंहभूम है, सरायकेला खरसावा है, पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों। प्रश्न नंबर 38 में आपको बोकारो इस्पात संयंत्र के लिए मशहूर है जो एशिया में सबसे बड़ा और निम्न की सहायता से बना है। तो आपका ऑप्शन ए सही दोस्तों, सोवियत संघ की सहायता से बना है दोस्तों। प्रश्न नंबर 39 में आपका नीलंबर और पीताम्बर शाह नामक दोनों भाई ने जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अंग्रेजों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी थी, निम्न के नेता थे वो। ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों, खरवार जनजाति के नेता थे। प्रश्न नंबर 40 में पत्थर और बीड़ी उत्पादन उद्योग के लिए मशहूर जिला आपका है। ऑप्शन से सही उत्तर है, पाकुड़ जिला है दोस्तों। प्रश्न नंबर 41 में आपका है लावालंग वन्य जंतु अभ्यारण्य निम्न के भीतर स्थित है। ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों, चतरा जिला में स्थित है। प्रश्न नंबर 42 में आपका झारखंड राज्य निर्माण के बाद उसमें से राष्ट्रपति शासन कितने बार लागू हुआ है दोस्तों। देखिए सही ऑप्शन है आपका बी है दोस्तों, जो कि 3 बार लागू हुआ है राष्ट्रपति शासन। यहाँ पे प्रश्न नंबर 43 में देख सकते हैं झारखंड राज्य की कृषि योग्य क्षेत्र है, सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही उत्तर जो 38 लाख हेक्टेयर है दोस्तों कृषि योग्य क्षेत्र। प्रश्न नंबर 44 में झारखंड कृषि का प्रदर्शन है। ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों, राष्ट्रीय औसत से बहुत निम्न है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 45 में झारखंड में नकदी फसल के लिए प्रयुक्त जोते हुए क्षेत्र का हिस्सा सर्वोत्तम उत्तर का चयन करें दोस्तों। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है दोस्तों, 5% है। आगे देखते हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा प्रारंभ की गई सौभाग्य योजना का उद्देश्य झारखंड राज्य के आर पार सभी गाँवों को उपलब्ध कराना है। आपका क्या ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों, बिजली उपलब्ध कराना है दोस्तों। आपको देखते हैं प्रश्न नंबर 47 में लाल की घाटी के नाम से विख्यात छुटू पालू
घाटी इस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सही उत्तर दोस्तों रामगढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 48 में गलत जोड़े की पहचान करें दोस्तों। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है, तोप 1 रामगढ़, ये गलत जोड़े दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 49 है, अभिलिखित वन क्षेत्र झारखंड के फिल इन द ब्लैंक्स भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है? तो ऑप्शन बी सही उत्तर से 29.61 भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है। प्रश्न नंबर 50 में झारखंड में वन कोटियाँ हैं? आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर दोस्तों ये सभी है। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पतझड़ी, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ी, उप उष्णकटिबंधीय विस्तृत पर्वतीय वन दोस्तों, ये सभी सही है दोस्तों। आप आगे देखते हैं सामान्य गणित से दोस्तों। पहला प्रश्न देख सकते हैं 204, 1190 तथा 1445 का महत्तम समपरावर्तक है? आपको ऑप्शन है सही उत्तर 17 है दोस्तों। गणित के क्वेश्चन आप अच्छे से लिख के सॉल्व करके देखिएगा दोस्तों, ट्राई कीजिएगा अच्छे से। गणित से आपका 10 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, ज़्यादा नहीं पूछे जाते, इसलिए अच्छे से आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्व वगैरह ट्राई करेंगे दोस्तों। आपका 52वां प्रश्न है, ऐसी संख्या जिसके 5वें हिस्से में 4 की वृद्धि किए जाने पर वह संख्या उसके चौथी हिस्से के 10 घट जाने के बराबर रह जाती है दोस्तों। इसका उत्तर है डी है दोस्तों, 280 दोस्तों। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा कॉपी पे। आपका प्रश्न नंबर 43 है, जब एक भूखंड को 18,700 पर बेचा जाता है तो मालिक को 15% का नुकसान होता है। उस भूखंड को किस दाम पर बेचा जाए कि 15% का लाभ हो सके दोस्तों? तो इसका उत्तर सही है 25,300 दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 54 है दोस्तों, जो कि 12,500 की एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में 15,500 बन जाती है, ब्याज की दर ज्ञात करें दोस्तों। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है 6% है दोस्तों। अब प्रश्न को अच्छे से सॉल्व करके ट्राई करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए 55 का प्रश्न नंबर है दोस्तों, एक मालगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है एवं 250 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 26 सेकेंड में पार करती है, तो मालगाड़ी की लंबाई क्या है दोस्तों? इसको ऑप्शन डी सही उत्तर से 270 मीटर है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 56 है, 5 क्रमिक सम संख्याओं ए बी सी डी तथा ई का औसत 66 है, बी तथा ई का गुणनफल क्या है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है 4480 है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 57 है, 35 महिलाएं एक कार्य को 12 दिन में कर सकती है, उसी कार्य को 21 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की ज़रूरत होगी? इसका ऑप्शन है सही उत्तर दोस्तों 20 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 58 में एक कक्षा में 40 बालिकाएं हैं, स्मिता जिसका वजन 50 किलोग्राम है कक्षा छोड़कर चली जाती है। रजनी नामक एक नई बालिका आ जाती है जिसके कारण कक्षा का औसत वजन 1/4 किलोग्राम बढ़ जाता है। रजनी का वजन ज्ञात करें। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों 60 किलोग्राम है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 59 है, एक थैले में 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में भरे हुए हैं और इन सिक्कों का कुल मूल्य 12 रुपये है। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या ज्ञात करें। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों 16 है। अगर प्रश्न नंबर 60 में कुछ लोगों ने एक काम को 18 दिन में पूरा करने का वचन दिया है, लेकिन उनमें से 6 लोगों गैर हाजिर हो गए हैं, बाकी ने 20 दिनों में काम पूरा किया। लोगों की वास्तविक संख्या कितनी थी? आपको ऑप्शन सी सही उत्तर दोस्तों 60 है दोस्तों। आप प्रश्न को देख कर समझ सकते हैं कि कैसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। आप आगे देखते हैं सामान्य ज्ञान का। यहाँ पे सामान्य ज्ञान से आपका 40 प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। पहला प्रश्न आपका है, मुख्य दस्तावेज जिसके माध्यम से लॉर्ड डलहौजी ने सम्मेलन की अपनी नीति कार्यान्वित की थी। यहाँ पर आपको ऑप्शन बी सही है दोस्तों, व्यापगमन की सिद्धांत है दोस्तों। आपका प्रश्न नंबर 62 में ओजापाली कौन सी राज्य का एक विख्यात नृत्य रूप है? आपका ऑप्शन डी सही उत्तर है असम है दोस्तों। प्रश्न नंबर 63 में आंध्र प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है। ऑप्शन है सही उत्तर है कुचिपुड़ी दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 64 में बोडो भाषा का प्रयोग निम्न से कौन से राज्यों में किया जाता है? इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी असम में किया जाता है। आपका प्रश्न नंबर 65 में पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 67 में निम्न में से किसे जनवरी 2019 में भारत रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया था?
तो आपको ऑप्शन सी सही उत्तर से प्रणब मुखर्जी को पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब प्रश्न नंबर 67 में देख सकते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी सही उत्तर है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 68 देख सकते हैं भारत सरकार द्वारा प्रदत्ता सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर है परमवीर चक्र है दोस्तों। प्रश्न नंबर 69 में देख सकते अगस्त क्रांति दिवस के रूप में नामित भारत छोड़ो आंदोलन की 76वीं वर्षगांठ भारत में फिल इन द ब्लैंक 2018 को आयोजित की गई थी। तो 8 अगस्त 2018 को आयोजित की गई थी दोस्तों। प्रश्न नंबर 70 देख सकते हैं निम्न में से कौन सा यात्री ने गुप्त काल के दौरान भारत का दौरा किया था। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों फाहियान ने किया था। प्रश्न नंबर 71 देख सकते हैं भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही है दोस्तों जम्मू एवं कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा प्रदान करता है दोस्तों। अब इसका हटा दिया गया है दोस्तों। ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 72 में ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है। तो मिनिमम आपका ऑप्शन बी सही उत्तर से 21 वर्ष का होना चाहिए दोस्तों। प्रश्न नंबर 73 में ओजोन परत निम्न को प्रतिबंधित करती है। ऑप्शन ए सही उत्तर दोस्तों पराबैंगनी विकिरण के दोस्तों। प्रश्न नंबर 74 में सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है दोस्तों। इसका सही उत्तर है नर्मदा नदी पर बना है। प्रश्न नंबर 75 में निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र के जलवायु का एक महत्वपूर्ण कारक नहीं है। ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों देशांतर का। प्रश्न नंबर 76 में चंद्रमा की अवस्थाएं निम्न द्वारा उत्पन्न होती है। ऑप्शन डी सही उत्तर दोस्तों चंद्रमा की परिक्रमा के द्वारा। प्रश्न नंबर 77 में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति यदि ऐसा महसूस करते हैं कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गई है कि युद्ध बाह्य आक्रमण अथवा विरोध के कारण भारत या इसके किसी क्षेत्र की सुरक्षा को खतरा हो तो पूरे भारत या उसके किसी हिस्से में आपातकाल प्रदान या घोषित करने का अधिकार प्राप्त है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर अनुच्छेद 352 में है दोस्तों। प्रश्न नंबर 78 देख सकते हैं भारत में कोयले के भंडार अधिकांश कहाँ स्थित है। इसका ऑप्शन सी उत्तर सही उत्तर है दोस्तों दामोदर घाटी में। प्रश्न नंबर 79 में निम्न से कौन सी नदियों का उद्गम बिंदु प्राय एक ही है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर है ब्रह्मपुत्र एवं हिंद है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 80 में समान मात्रा में वर्षा प्राप्त करने वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती है दोस्तों आइसो हाइट कहलाती है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 81 देखते हैं सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें। यहाँ पे देख सकते हैं सूची 1 युद्ध है, सूची 2 किसके माध्य लड़ा गया है दोस्तों। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों। प्रश्न नंबर 88 में निम्नलिखित वंशों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करें दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर है CDB है मतलब दास खिलजी तुगलक अलोधी दोस्तों सही इसका क्रम। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 83 हमारे देश की कुल भूमि क्षेत्रफल का वन क्षेत्र है लगभग। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर से 22% है दोस्तों। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं बांग्लादेश की मौद्रिक इकाई क्या है। मतलब मौद्रिक इकाई बोले तो दोस्तों जैसे कि यहाँ कैसे भारत में रुपये चलता है उसी तरह से बांग्लादेश के वहाँ क्या चलता है। तो बांग्लादेश को वहाँ ऑप्शन बी सही दोस्तों टाका चलता है। प्रश्न नंबर 85 में सूर्य ग्रहण कब होता है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के माध्य आ जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 86 में भारत में पंचायती राज प्रणाली को प्रस्तावित करने वाली सबसे पहली कमेटी कौन सी थी। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर है बलवंत राय मेहता कमेटी ने दोस्तों। प्रश्न नंबर 87 हॉलैंड की मुद्रा का नाम क्या है। तो ऑप्शन सी सही दोस्तों यूरो है दोस्तों। प्रश्न नंबर 88 में किस वर्ष गांधी जी द्वारा भारत छोड़ो नारा दिया गया था। तो ऑप्शन बी सही उत्तर 1942 में दिया गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 89 यहाँ देख सकते हैं लोकसभा के सभापति को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों लोकसभा के बहुसंख्यक सदस्यों द्वारा दोस्तों। आप प्रश्न देख कर समझ सकते हो इसको कैसा प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 90 में देख सकते हैं कादम्बरी किसके द्वारा रचित है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही उत्तर दोस्तों बाणभट्ट के द्वारा। प्रश्न नंबर 91 में देख सकते हैं यदि कोई राज्य मंत्री त्यागपत्र देना चाहता है तो उसे त्यागपत्र किसे संबोधित करना चाहिए।
तो ऑप्शन ए सही उत्तर दोस्तों राज्य का मुख्यमंत्री को दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 92 भारत में अर्जुन पुरस्कार निम्न के लिए दिया जाता है। ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। प्रश्न नंबर 93 में बिहू निम्न के एक लोक पर्व है दोस्तों। ऑप्शन ए सही उत्तर है असम का है दोस्तों। प्रश्न नंबर 94 में कथकली नृत्य कौन से राज्य में विद्यमान है दोस्तों। इसका ऑप्शन सही है केरल में दोस्तों। 95 प्रश्न में राज्य सूची 1 को उनके राजधानी सूची 2 से सम्मिलित करें दोस्तों। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 96 भारत में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। तो ऑप्शन देख सकते हैं बी में 29 राज्य तथा 7 केंद्र शासित प्रदेश है दोस्तों। ये 2019 के हिसाब से बनाया गया है दोस्तों, मतलब 2019 के प्रश्न के हिसाब से है, यहाँ पे उत्तर है दोस्तों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 97 भारत में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। यहाँ पे ऑप्शन बी सही दोस्तों भारत रत्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 98 में समाचार पत्रों की रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार अनंत अपनी समुद्री सेनाओं के लिए उन्नत एक MRMRS खरीदने को सहमत हो गई है। ये एक MRMRS क्या है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों युद्धपोत है दोस्तों। प्रश्न नंबर 99 में मुगल साम्राज्य की राजधानी फिलिंदाबलेस द्वारा आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। तो ऑप्शन डी सही उत्तर दोस्तों शाहजहाँ के द्वारा किया गया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 100 में राज्यसभा भारत की संसद की राज्यसभा नियम द्वारा भंग की जा सकती है। इनमें से ऑप्शन डी सही उत्तर दोस्तों इनमें से कोई नहीं है दोस्तों। आगे देखते हैं सामान्य विज्ञान का प्रश्न दोस्तों, जो कि 20 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न आपका है प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है। तो ऑप्शन सी सही उत्तर दोस्तों प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा में। प्रश्न नंबर 102 है चेचक के लिए टीके का आविष्कार किसने किया था दोस्तों। तो ऑप्शन बी है सही उत्तर एडवर्ड जाइनर ने किया था। प्रश्न नंबर 103 में निम्न में से कौन से पदार्थ को तापित करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों। तो ऑप्शन सी है जिप्सम को करने से दोस्तों। 104 प्रश्न है रतौंधी किसकी कमी से होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। प्रश्न नंबर 105 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया। तो ऑप्शन सी सही उत्तर दोस्तों जे थॉमसन ने किया था दोस्तों। प्रश्न नंबर 106 में निम्न में से कौन सा ऊर्जा एक नवीकरणीय रूप में नहीं है। तो ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों तापीय विद्युत संयंत्र है दोस्तों। प्रश्न नंबर 107 में CFC अथवा क्लोरोफ्लोरोकार्बनों के निरंतर प्रयोग के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा खतरा उत्पन्न हो रहा है। आपको ऑप्शन सी सही उत्तर है दोस्तों ओजोन परत निषेचन है दोस्तों। प्रश्न नंबर 108 में प्रतिध्वनि निम्न कारण से उत्पन्न होती है। ऑप्शन है दोस्तों परावर्तन के कारण होता है। प्रश्न नंबर 109 में वर्षा के संचयन के लिए निम्न में से कौन सा ऊतक जिम्मेदार है। तो आपका ऑप्शन बी सही उत्तर दोस्तों वर्षा ऊतक है दोस्तों। प्रश्न नंबर 110 में निम्न में से कौन सा रोगों से लड़ने के लिए प्रतिपिंड उत्पन्न करता है। ऑप्शन बी सही दोस्तों श्वेत रक्त कोशिकाएं उत्पन्न करता है दोस्तों। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 111 है विद्युत धारा की SI क्या है दोस्तों। ऑप्शन सी सही उत्तर है एम्पायर है दोस्तों। प्रश्न नंबर 112 में तारों के टिमटिमाने के घटनाक्रम को निम्न में से कौन सा व्याख्यात करता है। ऑप्शन बी सही उत्तर से वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। प्रश्न नंबर 113 में लोहे या इस्पात की वस्तु का जंग लगने से रक्षा करने के लिए जस्ते का प्रयोग कहलाता है या लेपन कहलाता है दोस्तों। ऑप्शन डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 114 में निम्न में से कौन से एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों। तो ऑप्शन ए सही उत्तर है नाइट्रोजन दोस्तों। प्रश्न नंबर 115 में कारों में तय की गई दूरी मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। आपको ऑप्शन ए सही उत्तर ओडोमीटर का किया जाता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 116 में दूध के नमूने की शुद्धता मापने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी है दोस्तों सही उत्तर लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर 117 में आयोडीन की कमी कौन से रोग को जन्म देती है। तो ऑप्शन बी दोस्तों घेंघा को रोग को जन्म देती है। प्रश्न नंबर 118 अंतर्गत अंतर्जलीय वस्तु की दिशा और गति मापने के लिए निम्न में से कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी सही उत्तर से सोनार का उपयोग किया जाता है। आपको प्रश्न नंबर 119 में कोशिका में प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। तो ऑप्शन सी सही उत्तर दोस्तों राइबोसोम में होता है। प्रश्न नंबर 120 में गर्मियों में मिट्टी के पात्र में रखा हुआ पानी निम्न
संनिवृत्त के कारण ठंडा हो जाता है? आपका ऑप्शन सी सही उत्तर है, वाष्पोत्सर्जन के कारण दोस्तों। आगे नीचे देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है दोस्तों। प्रश्न में अगर उत्तर सही देने में गलती हो गई है तो आप लोग जरूर कमेंट करें दोस्तों।